संभल में 1978 दंगे की खौफनाक यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं। स्थानीय शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने उस बंद पड़े कुएं की खुदाई शुरू करा दी है, जिसमें दंगे के दौरान रामशरण रस्तोगी की हत्या के बाद उनका शव फेंके जाने का आरोप सामने आया था। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई के निर्देश पर नगर पालिका की टीम ने सिटी मजिस्ट्रेट और ईओ की मौजूदगी में खुदाई शुरू कराई है। दशकों पुराने इस कुएं के मलबे और झाड़ियों को साफ किया जा रहा है और सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र की घेराबंदी करा दी गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कुआं रहा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि संभल में जितने भी कुएं हैं और जितने भी हमारे प्राचीन देव तीर्थ कूप हैं, उनका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण और संरक्षण का कार्य चल रहा है। तो जितने भी जल संचयन और जल संवर्धन के तहत हम लोगों ने जो भी कुएं हैं शहर के अंदर, उन सब की खुदाई करके उन पर जाल लगा के उनके वाटर रिचार्जेबल बनाने की कार्रवाई चल रही है। उसी के क्रम में यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कुआं रहा था, तो जिसको निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत यहाँ पे नगर पालिका के कर्मचारियों को लगा के उसकी खुदाई हुई है, तो वहाँ कुएं का मिला हुआ नहीं। कितने लोग लगाए गए? वहाँ 3 लोगों को लगाया गया है, जो उसकी खुदाई करके उसके प्राचीन स्वरूप को लाएं और उसके ऊपर जाल लगा के उसको एक तरह से कहा जाए कि धार्मिक और सामाजिक रूप से भी लोगों के मान्यताओं में कूप का अपना अलग महत्व और कुएं का अपना अलग महत्व है, उसी के दृष्टिगत यह कार्य किए जा रहे हैं। ये हैं सुशील रस्तोगी। रामशरण रस्तोगी इनके ताऊ लगते थे। 1978 के दंगे में इनके ताऊ को इसी कुएं में मार के फेंक दिया गया था। 24 तारीख को सर आए थे डीएम साहब, तो वो उन्होंने पूछा हमसे कि कुआं कहाँ पर है, तो हमने साहब उनके साथ में स्टाफ बहुत था, उन्होंने पूछा तो हमने कही साहब ये है कुआं। तो बोले इसमें क्या है क्या ना है, तो हमने कहा साहब हमारे ताऊ को मार के इसके अंदर डाल दिया। पहले हमारे पापा बैठते थे, अब हम दोनों भाई बैठते। फिर क्या वाकया हुआ था उस समय जब? कहाँ का सर? उस समय जो बता रहे थे आप, आपके ताऊजी बैठते थे, फिर क्या हादसा हुआ था? तो वो झगड़ा हो गया था बाजार के अंदर, बलवा हुआ था। हाँ, तो वो उसमें हमारे पिताजी तो चले गए थे, हमारे ताऊ जी बैठे रहे। तो अब वो जो है क्या नाम है, हम जो है स्कूल में पढ़ते थे सर, हमें तो ज्यादा जानकारी है नहीं, समझे। तो वो तमाम आगजनी होनी शुरू हो गई थी, सब बाजार जला दिया था पूरा। किसने जलाया था? सब लोगों ने जलाया साहब, हमें न पता। हम तो अपने घर में, हमारी माँ ने हमें दुपका के घर में घुसेड़ लिया, बोले कहीं मत निकलो घर में से बाहर, बस हमें और ज्यादा न पता साहब, जब तो हम स्कूल में ही पढ़ते थे। तो फिर क्या हुआ था उनके साथ? कहाँ उनकी बॉडी मिली? कुएं में 4 रोज के बाद। तो दुकान पे बैठे हुए थे उस समय? हाँ, दुकान पर। लूटपाट कुछ क्या हुआ था उस समय? यही पता चली साहब, वहाँ दुकान लूट ली, आग लगा दी, बस ये पता चली बाबूजी। कितने साल पुरानी बात होगी ये? सन 78 की है, 1978। तब इस कुएं की खुदाई हो रही है जी। डीएम साहब ने बोला था? ना बोला नहीं था साहब, वो तो हमसे उन्होंने पूछी थी कि कुआं कहाँ है, तो हमने कहा साहब कुआं ये है। खुदाई हो रही है जी। सुनिए वहां मौजूद लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। भीड़ आने के बाद सब दुकान समेटने लगे, सब जो सामान समेट सके बस बढ़ गए, वो जो सब भाग गए घरों को सब घरों को भाग गए थे। सब घर आगे फिर देखा कि आग लग गई यहाँ पे। तो आग लगने के बाद 2 घंटे 3 घंटे बाद देखने लोग आए। किसने लगाई थी आग? मुसलमानों ने वहाँ पे कांड करा था मरालाल फड़ पे, और वही भीड़ इधर को आई थी आग लगाने के लिए। हाँ, कौन सी सन की बात है? वही 78 की बात है। फिर क्या हुआ उसके बाद? भीड़ आई और सब दुकान आग लगा के इधर उधर हो गए वो तो सब, और सब दुकानदार घरों पता लग गया तुम्हारी दुकान में आग लग गई, तुम्हारी दुकान में आग लग गई, तो सब भाग हुआ है, सब बुझाई आग। किसको डाला था? इनके ताऊ को डाला। क्या नाम था उनका? रामशरण। तो कुएं की खुदाई हो रही है? हाँ।
पानी था बहुत पहले तो, पानी पानी था। तो पानी था जब डाला था? हाँ हाँ पानी था। कैसे पता लगा फिर उनको? वही 4-5 दिन बाद जब कहना ये बात धोती इनकी, तो पता लगा।